महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। डेढ़ लाख से अधिक भक्तों ने तिलक सिंदूर पहुंचकर किए भगवान शिव के दर्शन। देश का ऐसा अनूठा मंदिर है तिलक सिंदूर, जहां भगवान शिव को चढ़ता है सिंदूर। जवाहर बाजार स्थित झूलेलाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर हुआ 56 भोग का आयोजन। महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ के भक्तों ने पशुपतिनाथ धाम के साथ ही नगर के विभिन्न मंदिरों के शिवालयों में देवों को देव महादेव की प्रतिमा और शिवलिंग की भक्ति भाव से किए दर्शन, किया पूजा अर्चन। रबी की प्रमुख फसल गेहूं को मिल रहा है मौसम की अनुकूलता का भरपूर फायदा। राज्य सरकार के आदेश पर शासकीय कार्यालयों में अंकुर अभियान के तहत किया गया पौधरोपण। ट्रैक्टर की टक्कर से महिला घायल और सट्टा लिखते हुए सटोरिये पकड़ाए। अब खबरें विस्तार से। समीपस्थ ग्राम जवानी के तिलक सिंदूर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की जमकर भीड़ देखी गई। सुबह से लेकर शाम तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचलों एवं शिवली मालवा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। इसके अलावा शहर के बालाजी मंदिर में सुबह कावड़ यात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकली। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रत्येक वर्ष तिलक सिंदूर में 3 दिवसीय मेला लगता है। विगत वर्षों में कोरोना के चलते जरूर मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में कोरोना मुक्त होने के कारण तिलक सिंदूर में मेले का आयोजन हुआ। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पहली आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर के भक्त रात में ही यहाँ पहुँच गए थे। सुबह 5 बजे पहली आरती हुई। इस दौरान यहाँ हजारों भक्त शामिल हुए। सुबह होते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया, जो देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित न हो, मंदिर में सभी भक्तों को दर्शन हो सके, इसके लिए जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। महिलाओं पुरुषों की लाइन भी लगी थी ताकि महिलाओं को दर्शन करने के लिए पुरुषों की धक्का मुक्की न झेलनी पड़े। जवानी से तिलक सिंदूर जाने वाले मार्ग पर वाहनों एवं श्रद्धालुओं का दबाव अधिक होने के कारण प्रशासन ने दर्शन कर वापस जाने वाले यात्रियों को खटामा रोड से निकाला। क्योंकि जवानी से तिलक सिंदूर रास्ते की चौड़ाई कम है, इसलिए वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन जाती है। मेले की बागडोर संभाल रहे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि रात 12 बजे से श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए तिलक सिंदूर मंदिर में आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और देर रात तक 2 लाख श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन करने की संभावना जताई गई। कोरोना काल के बाद पहली बार 3 दिवसीय तिलक सिंदूर मेले का आयोजन किया गया था। मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए एसडीओपी श्रीमती मंजू चौहान, टीआई रामस्नेही चौहान, तहसीलदार राजीव कहार सहित पुलिस बल वहां पर मौजूद रहे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर समिति ग्राम कोटवार के अलावा यातायात पुलिस को भी लगाया गया। तिलक सिंदूर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। खास बात यह है कि देश का यह अनूठा शिव मंदिर है, जहाँ भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जवानी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की वादियों में स्थित भगवान शिव के मंदिर को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं हैं। इनमें एक किंवदंती यह भी है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इस स्थान से गुफा के रास्ते पचपड़ी पहुंचे थे। सिंदूर चढ़ाने की भी प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा आज भी कायम है। भक्तों का मानना है कि यहाँ सिंदूर चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 2 साल कोरोना के कारण मेले स्थगित थे। इस बार यहाँ तिलक सिंदूर में भोलेनाथ के दरबार में मेला लग रहा है। अभी तक लगभग 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और रात तक 10-11 बजे रात तक कम से कम 2 लाख लोग यहाँ दर्शन करके जाएंगे। बहुत उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, हमने सारे बैरिकेड लगाए हुए हैं, सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं और किसी प्रकार की कोई अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। हमने अभी 1 वे यहाँ पे एक मेन समस्या थी कि जाम लगता था, तो उसको हमने 1 वे कर दिया है। जवानी तरफ से लोग आ रहे हैं और खटामा होकर जा रहे हैं, तो जाम की स्थिति भी नहीं बन रही है और स्मूथली हमारा यातायात पूरा चल रहा है। जवाहर बाजार के सिंधी कपड़ा लाइन स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 56 भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाआरती की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी शामिल हुए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जवाहर बाजार स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज, झूलण सेवा समिति
शिव भक्त सेवा समिति एवं समस्त व्यापारियों द्वारा 56 भोग प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, अभिनेता राहुल चैलानी के साथ ही स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहे प्रसिद्ध टीवी सीरियल में अनुपमा की पाखी का पात्र अदा करने वाली शहर की बेटी मुस्कान बामने एवं अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि राजेंद्र मालवीय महाआरती में शामिल हुए। इस संबंध में पूज्य पंचायत सिंधी समाज के प्रवक्ता मनीष वसानी ने बताया कि संभवतः प्रदेश का यह एकमात्र ऐसा 56 भोग का आयोजन है जहां देवों के देव महादेव को 56 भोग लगाया जाता है। जवाहर बाजार स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर पर शानदार साज सज्जा एवं विद्युत व्यवस्था की गई। शाम 6:30 बजे विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, अभिनेता राहुल चैलानी, मुस्कान बामने, राजेंद्र मालवीय महाआरती में शामिल हुए। तत्पश्चात 56 भोग प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, गोपाल शिवदासानी, जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, डॉक्टर नीरज जैन, संतोष गुरियानी सहित पूज्य पंचायत सिंधी जूलर सेवा समिति, शिव भक्त सेवा समिति, व्यापारी एवं हजारों श्रद्धालुओं ने 56 भोग प्रसाद को प्राप्त कर धर्म लाभ अर्जित किया। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय राजेंद्र मालवीय साहब, जिनके मंच पर रहने के बाद में और फिर उनको सुनने की इच्छा होती, बोलने की इच्छा नहीं होती। हमारे वरिष्ठ कलाकार आदरणीय नीलेश जी, नहीं तो वो कलाकार के रूप में तो वरिष्ठ ही हैं, उम्र में चाहे छोटे हो, और हमारी बेटी मुस्कान, जिससे बहुत वर्षों बाद भेंट हो रही है, और बहुत छोटी सी से मैं उसकी कला को जानता हूँ और उससे पहचानता हूँ। आदरणीय हमारे पूज्य सिंधु पंचायत के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी साहब और हमारे वरिष्ठ नेता जो हमारे पीछे छिप गए हैं, गोपाल शिवदासानी जी, राजा भाई, उपस्थित मंचा से। ये हमारा शिवरात्रि का कार्यक्रम 56 भोग का 8वां साल है और ये इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत राहुल चैलानी और महक चैलानी की है। इन लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया है, वो धन्यवाद के पात्र है। आज यह लंगर 8वें साल में चल रहा है और मैं भोलेनाथ से, माता जी से कृपा करता हूँ कि यह दिन दूनी रात चौगनी करे और प्रदेश में ही नहीं, इस लंगर का नाम देश में हो, क्योंकि देश में तो अब हो ही गया, क्योंकि मुस्कान बटिया आ गई है देश से हमारे बीच, इसलिए देश में तो इसका नाम होगा ही। मैं इसमें ज्यादा व्यवधान न बनते हुए, हम हमारे बॉम्बे से बिटिया आई हुई है एवं नीलेश भाई आए हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारे बीच में हमारे भाई राजेंद्र मालवीय हैं, जो अपनी कविताओं से इस आयोजन को 4 साल लगाएंगे। मैं हमारी पानी चाहिए,
सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहता है। तो ये उसकी मेहरबानी है, दया है, कृपा है उस भोलेनाथ की कि हम सब लोग इस एक आंगन में एकत्र होकर के इस उत्सव को मना रहे हैं। और महाशिवरात्रि का दिन है, मैंने 2-3 लाइन लिखी है आज ही इस समारोह के लिए, 2-3 लाइन लिखी है कि अपने सर पर जिसने गंगा जी का भार लिया, अपने सर पर जिसने देखकर सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर। कॉमेडी का तो नहीं करते। अगर मैं इन दिनों काव्य पाठ करता हूँ, हमारे महान कवि लोग हैं, उनकी कविताएं हैं, तो कोई तो पढ़ने वाला चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, उसके तृतीय सर्ग में कृष्ण की चेतावनी है। ये उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण दुर्योधन और हस्तिनापुर में अपना प्रस्ताव लेके गए थे पांडवों को कि महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और मैं राहुल जी को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मुझे, और नारेश को भी थैंक यू कि इनके माध्यम से मुझे पहले कभी देखा नहीं तुमको न्यूज़ में, और इस फंक्शन में आने का मौका मिला, आप सभी को देखने का, इतना सारा प्यार और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। ऐसे ही आप अनुपमा देखते रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। और आप ही के शहर से, मतलब इटारसी से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे इटारसी का नाम थोड़ा बहुत जो मेरे माध्यम से फेमस हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। तो मैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू। और आज हमारे एक छोटे से अनुरोध पे वापस इटारसी की सरजमी पे अपनी उपस्थिति हमारे एक छोटे से अनुरोध पे दर्ज कराई। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि पर पूरा शहर शिवमय रहा। आवाम नगर स्थित पशुपतिनाथ धाम में रुद्राक्ष महायज्ञ का समापन हुआ। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक एवं प्रसाद वितरण किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री पशुपतिनाथ धाम समिति के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन दिन विशाल महाभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान 1 मार्च को रात्रि 9 बजे से प्रारंभ किया गया, जो कि संपूर्ण रात्रि भर आयोजित किया गया। वहीं 2 मार्च को शाम 6 बजे विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसी अवसर पर भक्ति गीतों पर बच्चों के डांस की प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमती शमा मेहरबान सिंह चौहान एवं पप्पू पटेल एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं से धार्मिक अनुष्ठान एवं विशाल भंडारे में सम्मिलित होकर धर्मलाभ अर्जित करने की अपील की गई है। ये स्थान पशुपतिनाथ धाम मंदिर इटारसी, यहाँ पर निरंतर 20 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। सारे कार्यक्रमों का आयोजन जो 28 तारीख को समापन हुआ है। आज 1 तारीख है, शिवरात्रि है, पूजा अर्चना चल रही है। कल 2 तारीख है, विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें मेरा सभी धर्मप्रेमी जनताओं से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, धर्म का लाभ उठाएं, प्रसाद ग्रहण करें। जय पशुपतिनाथ। भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया,
शिवालयों में सुबह से बम बम भोले के जयकारों के साथ भगवान शिव के अभिषेक का दौर शुरू हो गया था। भगवान भोले के प्रिय बिल्व पत्र, धतूरा, आम की मोहर, बेर, दूध, घी, शहद से श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से अभिषेक कर आरती की। इस दौरान पूड़ी लाइन स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 13वीं लाइन स्थित नागनागेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोले की पूजा पाठ के लिए उमड़ पड़े। इसके साथ ही बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, 3 बंगला स्थित पशुपतिनाथ धाम शिवलिंग, न्यास कॉलोनी शंकर मंदिर, मृत्युंजय टॉकीज के पास स्थित शिव मंदिर, बालाजी मंदिर क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, शिव कीर्ति शिव मंदिर, बूढ़ी माता मंदिर, 7वीं लाइन स्थित बजरंग मंदिर, बैल बाजार ग्राउंड पर स्थित मंदिर, हनुमान धाम मंदिर, ओवरब्रिज सहित सूरजगंज, राठी दाल मिल के पास भगवान भोले के अभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में विराजित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर विशेष पूजन अर्चन के साथ अभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान शिवलिंग को दूल्हे का स्वरूप देकर आरती की गई। इधर सोना साबरी नाका स्थित सिद्ध गुरु बाबा पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं द्वारा शाम के समय सिद्ध गुरु बाबा की आरती की गई। शहर के अनेक मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक पूजन अर्चन कर महाप्रसाद वितरित किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के अन्य शिवालयों की तरह डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर में भी भगवान शिव का अभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी संजय मेहानी के सहयोग से प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग का
मंदिर चौराहा स्थित शिवालय में शिव शंकर मंडल बालाजी मंदिर समिति के सदस्यों ने नर्मदापुरम मां नर्मदा तट से एक दिन पूर्व पहुंचकर कांवड़ में जल भरकर पदयात्रा करते हुए सुबह जयस्तंभ चौक पहुंचे, जहां कांवड़ियों के साथ चल रहे श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया, जिसके बाद नाचते गाते श्रद्धालु बालाजी मंदिर चौराहे पहुंचे। यहां उन्होंने नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया।
मुख्य बाजार स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात विद्युत साज सज्जा से सजे रथ पर निकाली गई। इस दौरान भगवान शिव अपने गणों के साथ रथ में विराजित थे। बारात विभिन्न मार्ग सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक, आरएमएस ऑफिस के सामने से होती हुई बालाजी मंदिर चौराहे स्थित मंदिर पहुंची। रास्ते में भगवान भोलेनाथ की बारात का सिंधी समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शंकर की बारात में शामिल हुए। भगवान भोलेनाथ, मलका माई, बैर बाबा, काली माता को प्रसाद चढ़ाया गया। मलका माई एवं भगवान शंकर के पुजारी जीवन कहार, प्रीतम कहार ने सपरिवार पूजन अर्चन किया। प्रसाद वितरण के मुख्य सूत्रधार घनश्याम तिवारी समाज सेवा, प्रॉपर्टी ब्रोकर एवं मटेरियल सप्लायर थे। सुनील दुबे, महेंद्र पचौरी, अमित मौर्य, सुरेंद्र राजपूत, धनराज दोहरे एवं प्रभाकर दोहरे, विमल बरखने एवं कुमारी सीता प्रजापति ने सहयोग किया। यह पूरा आयोजन दानदाताओं के सहयोग से पूर्ण हुआ। महाशिवरात्रि के पावन और पुनीत अवसर पर शांति धाम आम जनता के लिए खोला जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने शांति धाम में चाइल्ड पार्क में खूब आनंद लिया। धर्म प्रेमी माता बहनों ने सिंदूर के फल तोड़कर ले गए, वहीं रुद्राक्ष के 16 फुट ऊंचे वृक्ष की भी पूजा की। शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति के सदस्य कार्यकारी प्रमोद पगारे ने समस्त दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि हिंदू संस्कृति में धर्म के कार्यों के प्रति जो विश्वास और सेवा करते हैं, ईश्वर उनको सभी प्रकार से भरा पूरा करता है।
कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम जारी है। 5 दिवसीय महाअभियान की शुरुआत मंगलवार से हुई। इसके तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के साथ ही शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में पौधरोपण कार्य किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से अंकुर अभियान प्रारंभ किया गया। 5 दिवसीय महाअभियान का शुभारंभ 1 मार्च से हुआ। इसके तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में अवकाश होने के बाद भी अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी सहित सभी चिकित्सक और स्टाफ कर्मी अस्पताल पहुंचे थे, जहां 3 घंटे का अभियान चलाकर परिसर में 1 सैकड़ा पौधों का रोपण किया गया। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर चौधरी द्वारा बताया गया कि महाअभियान के अंतर्गत मंगलवार को बादाम, कदम, कचनार, अमलताश और सिल्वर ऑक सहित अन्य प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए। यह अभियान पौधरोपण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को वायुदूत अंकुर ऐप पर फोटो भी अपलोड करना होगा। इस अवसर पर समाज सेवी संजय मेहानी एवं डॉक्टर विकास जैतपुरिया, डॉक्टर विवेक दुबे, डॉक्टर संजय राघव, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे, डॉक्टर मंजू चौधरी, डॉक्टर विजय टिकरिया, डॉक्टर रीटा पहाड़िया सहित अन्य चिकित्सक और स्टाफ कर्मियों ने पौधरोपण किया। राज्य शासन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज 1 मार्च को बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों में वृक्षारोपण किया जाना था। तो आज हमारे हॉस्पिटल परिसर में हमारे द्वारा अस्पताल बिल्डिंग के पास एवं पोस्टमार्टम कमरे के सामने जो जगह थी, उसमें हमारे चिकित्सकों एवं नर्सिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा लगभग 100 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बादाम, अमलतास, कदम और गुलमोहर के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी के सचिव राजेश कुमार मिश्रा, मंडी निरीक्षक KC बामलिया एवं अन्य अधिकारियों के दल के द्वारा विभिन्न फलदार एवं छायादार प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मुकेश पारासर, OP मालवीय, गौतम रघुवंशी, राजेश इंग्लिश, सुनील भिलाला सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। अंकुर अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय संस्थाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भी पौधरोपण किया जाना अनिवार्य है। पौधरोपण के इस महाअभियान का शुभारंभ महाशिवरात्रि के मौके पर हुआ। 5 दिवसीय महाअभियान के तहत सुत्तवा संकुल द्वारा 300 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पहले दिन लगभग 80 पौधों को रोपित करने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संकुल केंद्र प्रभारी MS चौहान, कन्या विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R अभियंकर, विद्यालय के शिक्षक एवं भाजपा केसला मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहू एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक स्टाफ एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी उत्साह दिखाई दिया एवं पर्यावरण के प्रति अपनी रुचि भी दिखाई गई। रबी की प्रमुख फसल गेहूं को इन दिनों मौसम की अनुकूलता का भरपूर फायदा मिल रहा है। वर्तमान में दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है, वहीं रातें अभी सर्द है, जिससे निश्चित रूप से गेहूं में बालियां भी आ गई हैं और अभी दाना बनने की प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में गेहूं की पैदावार बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है, वहीं रातें अभी भी सर्द हैं, जिससे निश्चित रूप से गेहूं की बालियां भी आ गई हैं। अभी दाना बनने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में गेहूं की पैदावार बढ़ने की संभावना है। शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कृषि भूमि पर किसानों के द्वारा गेहूं की फसल ली जा रही है, जिससे आगामी दिनों में गेहूं की विभिन्न किस्में बाजार में देखने को मिलेंगी। गौरतलब है कि नर्मदापुरम जिले में सर्वाधिक कृषि रकबे पर साल दर साल किसानों के द्वारा गेहूं का रकबा बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आसपास के जिलों से गेहूं के मामले में नर्मदापुरम जिला अग्रणी होने की कोशिश में है। जमाली रोड पर एक ट्रैक्टर की टक्कर से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। तिलक सिंदूर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। भक्तों की भीड़ के कारण सड़क पर वाहन एवं राहगीरों का दबाव काफी अधिक था, जहां से आवागमन करने में लोगों को परेशान होना पड़ा। ऐसे में तिलक सिंदूर पहुंच मार्ग के किनारे खड़ी सोमलवाड़ा खेड़ी निवासी 32 वर्षीय रेणुका वर्मा को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला को काफी चोट आई है। उसके साथ उसका बेटा भी था, उसे भी मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल महिला के अनुसार वह अपने परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए तिलक सिंदूर गए थे। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ है। पथरौटा थाना क्षेत्र में सट्टा लिखते हुए पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सट्टा पर्ची और नकदी रुपए बरामद किए गए।
शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी सट्टा चल रहा है। ऐसे ही पथरौटा ग्रामीण क्षेत्र में सट्टा लिखते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नया गांव निवासी 42 वर्षीय रामस्वरूप यादव इसी गांव में आटा चक्की के पास सट्टा लिख रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। उसके पास से 570 रुपये और सट्टा पर्ची बरामद की गई। इसी ग्राम निवासी गंगाराम यादव को पुलिस ने भट्टी ग्राम के चबूतरे पर सट्टा लिख रहा था, उसे गिरफ्तार कर 470 रुपये और सट्टा पर्ची बरामद की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेशन पहुंच मार्ग पर स्थित शराब दुकान के अहाते में शराब पी रहे युवक और कर्मचारी के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते कर्मचारी ने उसके सिर पर बॉटल मारकर घायल कर दिया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने तिलक सिंदूर पहुंचकर किए भगवान शिव के दर्शन। देश का ऐसा अनूठा मंदिर है तिलक सिंदूर, जहां भगवान शिव को चढ़ता है सिंदूर। जवाहर बाजार स्थित झूलेलाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर हुआ 56 भोग का आयोजन। महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ के भक्तों ने पशुपतिनाथ धाम के साथ ही नगर के विभिन्न मंदिरों के शिवालयों में देवों को देव महादेव की प्रतिमा और शिवलिंग की भक्ति भाव से किए दर्शन, किया पूजा अर्चन। रबी की प्रमुख फसल गेहूं को मिल रहा है मौसम की अनुकूलता का भरपूर फायदा। राज्य सरकार के आदेश पर शासकीय कार्यालयों में अंकुर अभियान के तहत किया गया पौधरोपण। ट्रैक्टर की टक्कर से महिला घायल और सट्टा लिखते हुए सटोरिये पकड़ाए। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।